और ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी? देखिए, रोजगार इस तरीके से नहीं कि ये 10-15 हजार के लोग हैं उनको रोजगार, वो तो अलग चीज है, वो तो उनको ट्रेनिंग वो मिल ही रहा है। लेकिन जो अहम चीज है कि आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, एक ओवरऑल एक सिस्टमिक जो होता है, उस पर एक बहुत अहम चीज है। क्योंकि पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सारी चीजें, ये एक ऐसे इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि इस ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड और कोल बेस्ड है। तो अगर इनको अगर चलाना है तो इनको हमारे को जो देश की जो कंपनीज हैं उनको ऑफशोर से लेना पड़ेगा, ये ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ड्रिलिंग मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि समुद्र स्थिर नहीं है, वहां पे हवाएं आती है, साइक्लोन आता है, हमने देखा है कितनी दिक्कतें होती है। तो जब इस तरीके की विपदा होती है, अगर मानिए कोई हेलीकॉप्टर से वहां पे पहुंचा, आप ऐसे पहुंच भी नहीं सकते, आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचना है, हेलीकॉप्टर में कभी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत होगी, क्या वो क्रैश हो जाता, तो वो किस तरीके से उनको संभाला जाए, किस तरीके से वो उन लोगों की जान बचाई जाए, वो अहम हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि 10-12 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी, 10-12 हजार लोगों को जब हर साल आप ट्रेन करते तो आपके पास एक मैन पावर तैयार होता है। दूसरा, ये देश का पहला है और आसपास के जो पूरा एरिया है वहां पे भी इस तरीके के पहला बनाया गया है सेंटर। तो बाहर से भी लोग जो साउथ ईस्ट एशिया कहिए, साउथ एशिया की बात करें, वहां से लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि सब जगह पे ये ऑफशोर जितने भी जैसे मैंने कहा 70% से ज्यादा पूरे विश्व में जो ड्रिलिंग होती है, जो ऑयल प्रोडक्शन कहिए, गैस प्रोडक्शन कहिए, वो ऑफशोर से होता है। तो लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, और एक तरह से भारत एक माप चिन्ह में आ जाएगा जो प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इस तरीके की खास ट्रेनिंग पे। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ये हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप बताएं कि समुद्री सर्वाइवल में पहले किस तरह की बाधाएं आती थी, किस तरह से ये और ज्यादा हेल्पिंग साबित होगा जो प्रशिक्षु होंगे उन लोगों के लिए? देखिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑफशोर की तरफ जा रहे हैं, आप कहिए एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, एक सिंपल सी चीज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं लेकिन समुद्र में तूफान ज्यादा हुआ है, हवा का ज्यादा है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश करके पानी में गिर गया। अब ऐसी दिक्कत आती है कि आप उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे। मशीन गई, हेलीकॉप्टर खराब हुआ, टूट गया, वो समझ में आता है, वो फिर बन सकता है, लेकिन जान कैसे बचाएंगे? ये जान बचाने का ये जो पूरी तकनीक है, ये इस सी सर्वाइवल सेंटर में दिया था कि अगर आपका हेलीकॉप्टर, जैसे आपको पता है कि हेलीकॉप्टर कांच से और मेटल से ढका रहता है, तो अगर वो पानी के अंदर चला गया तो आप उससे बाहर निकल के कैसे आएंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे उस पानी के उस दबाव से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हवा रहती है, तो कैसे आप वो करेंगे आप? यानी कि ये कह सकते हैं, देखिए पर्यावरण संरक्षण ले लीजिए या फिर मानवीय मूल्यों का संरक्षण ले लीजिए, उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मानवीय मूल्य जो है उसका बहुत अहम है, लोगों की जान बचाना बहुत अहम है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ही लोग हैं जो हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, जो एनर्जी आ रही है, वो उसको लाने में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर वो तभी साकार होगा जब इन लोगों को बताया जाए कि आपकी जान को खतरा नहीं है, आपको बचाया जाएगा, आपको बचाया जा सकता है और आप बच भी जाएंगे। वो जब उनको आश्वासन मिलेगा तो वो अपनी जी जान लगा के काम करेंगे। तो ये एक बहुत अहम पहलू है इसका, और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, मैंने कहा समुद्र के पानी के नीचे एक बहुत डेप्थ में इसको बनाया गया, इस पानी डेप्थ में रखा गया है। तो लोग जाएंगे नीचे, जब उतरते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सांस रोकना चाहिए, कैसे उस तरीके से लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, कैसे वहां से जब बहुत ज्यादा पानी का दबाव है तो वहां से कैसे निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं तापस ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत दूरदर्शी सोच, मानवीय मूल्यों को बचाने की जो सोच है, लोगों के लिए काम करने का जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं इन सारे तमाम कामों से परिलक्षित होता हुआ नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सच में दूरदर्शी सोच है, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में होगा या किया जा सकता है। ये पहली बार इस तरीके की फैसिलिटी दी गई है। मैं बार बार ये कहता हूं कि
देश बदल रहा है क्योंकि देश की सोच बदल रही है। सोच इसलिए बदल रही है क्योंकि हम विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजन किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। तो ये विजन के साथ जब आगे देश चलता है तो कहीं ना कहीं देश का पूरा जो सिस्टम है वो बदल रहा है। आज की आप बात करें 10 साल पहले एनर्जी डेफिशिएंट भारत हुआ करता था। हम लोगों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कमी होती थी। आपको शायद याद होगा कि कोल कंजम्पशन, कोल बेस्ड ज्यादातर थर्मल पावर यूनिट से वहां पे कभी कभार ऐसा भी हुआ कि कोल की मात्रा कम हो गई है कि शायद वो शट डाउन हो सकता है। बहुत बार एनर्जी दूसरी जगह से लेनी पड़ी थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ना सिर्फ उससे पार आ चुके हैं, लेकिन एनर्जी सरप्लस बन रहे हैं। और सिर्फ एनर्जी सरप्लस नहीं बन रहे हैं, हम इसके बाद आगे लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी पे जाए, किस तरीके से नेट जीरो 2070 तक भारत ने एक वो दिया है कि हम 2070 तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको बदल देंगे। जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसको बदल के हम हरित एक इकोनॉमी पे लेके आएंगे। उसको कैसे लेके आएंगे वो आप पूरा चेंज करें। आप कॉम्प्रेस बायोगैस लेके आ रहे हैं, आप सीएनजी से ज्यादा उसमें मूव करें, आप हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करें, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। और मैं इसलिए बार बार इसका कहना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है जब आप आज के डेट में जो पोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं वो पोल्यूशन ज्यादातर 60 से 65% जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन यानी कि जो गाड़ियां चलती है उससे हो रहा है। तो अगर आप गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर हाइड्रोजन सेल बेस्ड जो उस पर शिफ्ट करते हैं तो आपका ये पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। अब उसमें उसको करने का भी तरीका है। अगर ये बहुत महंगे होते हैं तो अगर एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है तो टेक्नोलॉजी के जरिए ये सस्ता भी होना चाहेगा। एक जमाना था जब कोई सोच भी नहीं पाता था कि ईवी व्हीकल्स 400, 500, 600 किलोमीटर एक बार के चार्ज में चल पाएंगे। लेकिन आज वो समय बदल रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या किसी ने सोचा था कि पानी के जरिए गाड़ियां या बसें चलेगी? अब हाइड्रोजन फ्यूल आ गया है, उसके जरिए हम चलाने की कोशिश करें। डेमोन्स्ट्रेटर एक बस तैयार किया गया इस इंडिया एनर्जी वीक में, जहां पे दिखाया जा रहा है कि एक बस हाई कैपेसिटी बस उसको कैसे चलाया जा सकता है। तो इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो तैयार की जा रही है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आकाश में भी हम अपना परचम लहरा रहे हैं, तो समुद्र में भी किस तरह से हमें अपनी जानें बचानी होंगी, किस तरह से हमें समुद्र के अंदर सर्वाइवल कैसे रहे, उसके लिए भी तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये तमाम प्रयास सराहनीय प्रयास है आत्मनिर्भरता की ओर।